गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम जाने वाले हैं अपने ननद का सावन का त्योहार देने के लिए। और उससे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। चलो मिलते हैं रेडी होने के बाद। चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। और मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने मंगाई अपनी कंसीलर पैलेट से जितना भी लगाऊंगी। कंसीलर तो लगा लिया है। कंसीलर को लगाने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे ब्लेंड। और कंसीलर को ज़्यादा भी ब्लेंड नहीं करना है कि वो आपका कंसीलर निकल जाए। फिर उसके बाद हम लेंगे बिल्कुल हल्का सा फाउंडेशन। हल्का सा फाउंडेशन लेने के बाद हम इसको लगा लेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से पूरे फेस पर। और बिल्कुल लाइट लाइट लगाना है। अगर आपको ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए फिर उसको भी हम कर देंगे फाउंडेशन को ब्लेंड। फिर फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद फिर हम लेंगे अपना लिक्विड कंसीलर। और लिक्विड कंसीलर को लेने के बाद हम इसको अपने फेस पर लगाएंगे। इसको हम लगाएंगे अपने अंडर आई पर, चिन पर। और इसको हम अच्छे से लगाने के बाद फिर हम इसको भी करेंगे अच्छे से ब्लेंड। और इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर उसके बाद हम ले लेते हैं थोड़ा सा और कंसीलर। इसके साथ हम इसको लगा लेते हैं अपनी आइज़ के ऊपर। साथ ही साथ हम अपनी आइज़ भी बना लेते हैं। और आइज़ पे लगाने के बाद हम इसको अच्छे से करेंगे ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर हम ले लेते हैं कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट को हम अच्छे से फेस पर लगा लेते हैं। कॉम्पैक्ट को अच्छे से फेस पर लगाने के बाद फिर हम उसको कर देते हैं अच्छे से थोड़ा सा डस्ट ऑफ। डस्ट ऑफ करने के बाद फिर हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और लगाते हैं। कॉम्पैक्ट लगाने के बाद इतने में मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं रेडी होने के लिए। और ये है मेरी फाइनल लुक। ये है मेरी बेटी, ये है मेरे हस्बैंड और ये है आदि। देख सकते हैं आप मेरा मेकअप कैसा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नंद के घर। कैब भी हमारी आ गई थी। और नंद के घर पीछे से ये कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। और हम हैं अभी रास्ते में। हम जा रहे हैं अपनी ननद का सावन का त्योहार। और कमेंट करके बताना किस किस के घर ये सावन का त्योहार चलता है। और हम पहुंच गए हैं अपनी नंद के घर। और ये मिली हमारी नंद हमारा वेलकम करते हुए। फिर उसके बाद हम मिले निकुंज से जो कि है मेरी नंद का लड़का। फिर हम निकुंज के साथ खेलते रहे। फिर हमारे बच्चों की बहुत खाना बना रही है। 9 महीना चल रहा है। काफ़ी तरीके के पकोड़े बना रखे थे। बेचारी गर्मी में अकेली लगी हुई थी हमारे लिए पकोड़े बनाने में। फिर हम सब ने खाए पकोड़े। फिर उसके बाद पड़ोस से आ गया था इनके घर एक डॉगी। और ये डॉगी तो बहुत ही प्यारा था। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। बेचने से घर डल बेचने पिटम्बर गाय को कैसे ले आई? पिटम्बर गाय कौन है? नो 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 नो। नीचे से नाश्ता करने के बाद और डॉगी को खिलाने के बाद फिर हम आ गए थे अपने नंद के रूम में। और यहाँ इन सब की चल रही थी मस्ती। यहाँ चल रही थी मेरी नंद की शादी की वीडियो। फिर वीडियो देखने के बाद फिर हम चल दिए शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ शॉपिंग करने आए तो यहाँ पहले से ही इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। पर यहाँ कलेक्शन बहुत अच्छी थी। यहाँ बच्चों की भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी और लेडीज़ की भी कलेक्शन अच्छी थी। कपड़े बहुत सुंदर सुंदर थे यहाँ। फिर उसके बाद हमने कुछ कपड़े देखे यहाँ से। फिर हमने जीविका के लिए कुछ कपड़े जो वो डेली यूज़ में पहनेगी। डेली यूज़ के हमने उसके लिए कपड़े लिए हैं। और फिर उसके बाद जीविका तो किसी के हाथ में ही नहीं आती जब वो ऐसी जगह कहीं जाती है। वो तो इतनी खेलने में मगन थी, बहुत ज़्यादा खेलने में मगन थी। उसको किसी की परवाह नहीं थी कि मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ हैं। बस वो खुद ही खेले जा रही थी अकेले अकेले। यहाँ पर गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ की भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े थे। चलिए दिखाती हूँ आपको कुछ बॉयज़ के लिए कलेक्शन। ये सब है बॉयज़ के लिए कलेक्शन। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर बिल की लाइन में लगना। फिर बिल की लाइन में लगने के बाद
फिर हमने करवाया बिल और जीवी का तो घर आने का मन ही नहीं था। फिर उसके बाद हम यहाँ से शॉपिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से निकल के फिर थोड़ी सी आगे था यहाँ विशाल मेगा मार्ट। फिर हम गए विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट में हमने ली आदि के लिए टी शर्टें। यहाँ पर भी लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पर कुर्ते बहुत अच्छे थे और लेडीज़ों के लिए टी शर्ट पजामे भी बहुत अच्छे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले बाहर। यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर हमने पिया बादाम शेक। फिर उसके बाद हम चल दिए हैं घर। रास्ते में जाते जाते इनकी एक जानने वाली चाची मिल गई। फिर उसके बाद हम आ गए हैं घर उनसे बात करने के बाद। और यहाँ जीविका अपने में ही मगन है। फिर मेरी ननद ने बना के खाना रेडी कर दिया था। खाना बनाने के बाद फिर मैंने और मेरी नंद ने मिलकर बनाई पूड़ियाँ, क्योंकि वो भी बेचारी बहुत थक गई थी, अकेली वो क्या क्या करती। तो पहले से ही उन्होंने सब्ज़ी वगैरह बना के रखी थी हमारे लिए। फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर बना दी पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के बाद फिर हम बनाते रहे। इनकी स्लिप की किचन इतनी ऊंची है कि उस पर बिना पटरे पे खड़े होकर काम नहीं हो सकता, इसलिए मैं नीचे बैठ गई। नीचे बैठ के मैंने सारी पूड़ियाँ बेली। फिर हम खाना लेकर आ गए हैं ऊपर। फिर उसके बाद इन्होंने पैसे दो। अरे ले। चलिए विदाई तो हो गई है, सबको विदाई ही दे दी है। फिर उसके बाद हमारी आ गई कैब और फिर हम बैठ गए हैं कैब में। और कैब में बैठने के बाद हमने देखा आज तो यहाँ संडे था और यहाँ लगा हुआ था संडे बाज़ार। और संडे बाज़ार यहाँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है। और संडे बाज़ार लगा हुआ था यहाँ दोनों साइड रोड पे। और यहाँ इतनी भीड़ हो रखी थी इस संडे बाज़ार में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, क्योंकि दोनों साइड संडे बाज़ार लगा हुआ था। तो उस संडे बाज़ार की वजह से थोड़ा रोड पर भी जाम था। तो यहाँ से निकलने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे फिर हमें वहाँ मिले कुछ कावड़िए, क्योंकि सावन का टाइम है तो कावड़ लेकर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम पहुंच गए साउथ एक्स के बाद थोड़ी सी दूर हमारी घर था। फिर टाइम था तो हमें ज़्यादा जाम भी नहीं मिला। कुछ देर बाद हम पहुंच गए थे घर और मम्मी पापा जीविका को देखकर बहुत खुश हुए। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर बातचीत की और बातचीत करने के बाद फिर हम चले गए थे ऊपर। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।